आपका अभी तो क्या दिया है, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर, एक बबल है एयर का बना हुआ, ठीक है, उसका रेडियस गिवन है 0.2 मिलीमीटर, ठीक है, ये हो गया 2 इंटू -3 इसका एंड -1 इसका 10⁻⁻⁴ मीटर हो जाएगा, ये कन्वर्सन कर जाएगा इसको, ठीक है। देन आपको गिवन है अभी calculate the gauge pressure surface tension of water given at T equal to 7.2 into 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। पूछा है फाइंड द गॉस प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है, फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड और आउटसाइड द बबल, ठीक है। और क्या बबल क्या बोला है उसने कि लिक्विड के जस्ट सरफेस पे, नीचे वाले लेयर पे, ठीक है, याद होगा तो इसका हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि P क्या होता है 2T/R, याद है, इनसाइड 2T/R, आउटसाइड में कुछ लेंगे लेकिन हाइट कुछ है नहीं वाटर का, ठीक है, सरफेस पर तो हाइट ही नहीं आ पाएगा, बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है 2T/R। नाउ T गिवन है आपको 7.2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन R मिल जाएगा आपको 2 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, 7.2 इंटू ये हो गया 10⁻⁻², 10⁻, ये हो जाएगा +4, -2 एंड +4 बोलो कितना आएगा, +2 आएगा, तो 7.2 इंटू 10⁻²+2, इसको लिख दो 720, बराबर, ठीक है, ये हो गया आपका प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी चलेगा, पास्कल भी चलेगा, ठीक है, सिंपल, चेक कर लो उसके ऊपर। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, ठीक है, कि भाई एक ड्रॉप होगा उसको हम लोग तोड़ के बहुत सारे ड्रॉपलेट फॉर्म करेंगे, या तो फिर बहुत सारे ड्रॉपलेट दिए होंगे आपको उसे कंबाइन करके ड्रॉप बनाना रहेगा, ऐसा क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आता ही, ठीक है। ध्यान देखो अभी क्या बोला है, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या बोला है 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, ठीक है, आपको एन दिया है 27 ड्रॉपलेट्स, ठीक है। देन आपको आगे बोला है ईच ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर, आर दिया है आपको 0.1 मिलीमीटर, ये हो गया आपका आर इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर, बराबर, ठीक है, ये स्मॉल ड्रॉप का रेडियस है ये, ठीक है। नाउ देखो आगे क्या दिया है, ये कंबाइन हो रहा है इनटू अ सिंगल ड्रॉप, क्या हो रहा है कंबाइन होके एक ड्रॉप बना रहा है, बस कितने ड्रॉप्स 27 ड्रॉपलेट्स कंबाइन होके एक ड्रॉप बना रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, टू फाइंड क्या बोला है उसने, टू फाइंड सरफेस एनर्जी, ठीक है। यहाँ देखो अभी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर गिवन है आपको T इक्वल टू 0.072 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, बहुत सिंपल है। सरफेस एनर्जी का बेसिक सा फॉर्मूला है क्या कि सरफेस एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल टू होता है T इंटू डेल्टा ए, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, मतलब आपको पहले चेंज इन एरिया निकालना पड़ेगा, कितना एरिया चेंज होगा, ठीक है। उसके पहले अपन निकालते हैं कि जो बड़ा ड्रॉप बना है उसका रेडियस कितना है, ठीक है। अगर मैंने 27 ड्रॉप लिए है उसको कंबाइन किया एक ड्रॉप बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है, मतलब सिंस वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन सिंगल ड्रॉप, ठीक है, या सिंगल ड्रॉप तो बना है अभी, ठीक है। अब आपका आंसर क्या आएगा, n टाइम्स n कितना आपका 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देन इक्वल में आ जाएगा 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, बचेगा 27 आर क्यूब, इक्वल में क्या आएगा आर का क्यूब, ठीक है। नाउ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, आपको यहां से मिल जाएगा r इक्वल टू 3r, सिंपल, ठीक है, ये मिल गया। अब निकालना है आपको चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है। मैंने सिखाया था आपको कि पहले भी कि जब भी अपन बहुत सारे ड्रॉप से कंबाइन करके एक ड्रॉप बनाएंगे बड़ा वाला, तो यहाँ का सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ये वाले पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा
चेंज इन एरिया इज इक्वल टू, क्या देंगे अपन, सरफेस एरिया ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स ज्यादा है माइनस सरफेस एरिया ऑफ वन ड्रॉप, वन सिंगल ड्रॉप। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा 27 इंटू, अब सरफेस एरिया मतलब स्फीयर है, तो क्या बनेगा 4πr²। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ गया 4πr² माइनस सिंगल 4πr²। ये क्या है 27 ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया और ये क्या है एक सिंगल ड्रॉप का सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या लिख रहे हैं 4π, ये हो जाएगा 27r² माइनस ये हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। लेकिन ये तो अपने को पता है ये क्या मिला है 3r। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 4π देन 27r² माइनस ये r हो गया आपका 3r और 3r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9r²। ठीक है, नाउ 27 माइनस 9 बोलो कितना आएगा 18। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 4π इंटू 18r²। ये बन गया आपका चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक है, अब चाहो तो इसको बस पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन या सरफेस दोनों एक ही होता है, एनर्जी वही है वर्क वही है आपका। ठीक है, नाउ टी इज 72, यहाँ में देखो जगह मैं लिखा हूँ 72, बताओ 1 2 3, ये हो गया 10⁻³ ठीक है, ये हो गया आपका चेंज इन सरफेस एरिया 4π इंटू 18 इंटू r का स्क्वायर। ठीक है, नाउ 72 इंटू ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3.142 इंटू 18 इंटू r का स्क्वायर, r क्या दिया आपको 10⁻⁻⁴। ठीक है, और उसका स्क्वायर इज 10⁻⁻8 हो गया। ठीक है, बचा यहाँ पे कितना है 10⁻3। ठीक है, अब यहाँ देखो 18 4 सा कितना होता है 72। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 72 का स्क्वायर बराबर, यहाँ भी है तो इंटू आ गया आपका 3.142 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग लगा दो फटाफट। ठीक है, देखो एंटी लॉग एंड ये हो जाएगा अभी लॉग ऑफ 72 का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 3.142 इंटू 10⁻11। ठीक है, देखो ये पावर में है तो आगे आ जाएगा लॉग a⁻b क्या होता है b log a होता है। ये हो गया आपका 2 टाइम्स लॉग ऑफ 72 प्लस लॉग ऑफ 3.142 इंटू 10⁻11। ठीक है, देन देखो यहाँ पे दिया 72 मतलब पॉइंट के पहले कितने दो नंबर है, इसका मीनिंग क्या है 72.0। ठीक है, तो 2 - 1 कितना आएगा 1, आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट। ठीक है, नाउ चेक करो कि 72 का 0 देखो भाई क्या दिया है 72 का 0 आपको दिया है 8573 बराबर, आप लोग भी चेक कर लो एक बार। देन 31 का 42 देखो पहले पॉइंट करे कितना नंबर है एक ही नंबर है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 और इसका आई थिंक आता है 0.497 देख लो जरा 31 का 469 और ये 372 हो गया। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे 0.4972। ठीक है, देन देखो 2 3 6 2 7 14 कैरी 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी 1 हो गया, 2 8 16 और प्लस 1 17 का 7 अगेन कैरी कितना हो गया 1, 2 1 2 और प्लस 1 3 हो गया, ये हो गया आपका 0.4972 इंटू 10⁻11। ठीक है, बस अभी एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। देखो जगह 6 + 2 कितना आएगा 8, 4 + 7 11 हो गया, क्या हो जाएगा 1, 10 + 1 11 क्या अगेन कितना हो गया 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 + 7 12, ये हो गया 2 अगेन क्या कितना हो गया 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 और 10⁻11। ठीक है, अब चेक करो कि 0.21 का 18 में एंटी लॉग क्या है। 0.21 का देखो भाई 21 का 1 में दिया है 1626 और 8 में दिया है आपको 3। ठीक है, तो 26 + 3 29, तो आंसर इज 1629 पॉइंट लगाओ और 10⁻2 लिखो 4 और 10⁻11, आपका आंसर आ गया 1.629 और 10⁻7। क्या निकाला अपन ने एनर्जी निकाला है। ठीक है, तो ये किसमें होएगा जूल में हो जाएगा। ठीक है, अपन आंसर किसमें निकाले ये जूल में निकाले हैं।
ठीक है, सिंपल, चेक कर लो उसको। देखो अभी रेडियस दिया हुआ है मर्करी ड्रॉप का विच इज 0.2 सेंटीमीटर, वो ब्रोक हुआ है ये ड्रॉपलेट्स के अंदर, उसका सेम साइज है, ठीक है। ये हो जाएगा 10⁻⁻², 10⁻⁻1 आएगा आपका 10⁻³ मीटर, ठीक, मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको। देन ड्रॉपलेट फॉर्म हुए कितने, 8, n इक्वल टू कितना हो गया आपका 8 हो गया। देन बोला है फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द मर्करी इज 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, इसको इस फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं, बाद में जो आंसर आएगा उसको कवर करने का सीजीएस से एसआई के अंदर, पहले सॉल्व कर लेते हैं सीजीएस के अंदर, ठीक है। यहाँ देखो टू फाइंड, अगेन क्या निकालना है अपने को, वही से सरफेस एनर्जी, ठीक है। चलो यहाँ देखो अगेन काम तो वही करना है, क्या होगा भाई, सरफेस एनर्जी क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, मतलब टी दिया हुआ है, ये निकालना है वापस से, ठीक है। यहां से पहले निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, बराबर, वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप, ड्रॉप किसका है, मरकरी का, ठीक है। यहाँ देखो ये हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाया क्यूब, अगेन ड्रॉप मतलब क्या हो गया, वो लाइक अ स्फीयर बनता है, ठीक है। देन ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर का क्यूब, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका आंसर हो गया 8 टाइम्स आर क्यूब इक्वल में आर क्यूब, ठीक है। नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ से आर इक्वल टू 2r, बराबर, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या दिया आपको, आर दिया हुआ है, ठीक है, मैंने निकालता है यहाँ पे स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, तो आपका आंसर आ जाएगा r/2, सो भी यूज कर लेंगे अपन अभी, ठीक है। यहाँ देखो अभी अगेन क्या निकालना आपको, चेंज ए सरफेस एरिया, वही सेम होगा कि ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वन सिंगल ड्रॉप, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, 8 टाइम्स 4πr² माइनस 4πr², ठीक है। देन 4π कांस्टेंट बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा आपका 8r² माइनस r², ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो आपको दिया हुआ है स्मॉल r², ये क्या दिया है हमें दिख रहा है, r/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 4π देन 8 इंटू ये स्मॉल r क्या हो गया r/2 और उसका स्क्वायर इज r²/4 एंड माइनस r², 4 2 8 हो गया, आपका आंसर बचा है 4π देन 2r² माइनस r², ये हो जाएगा मेरा 4π इंटू r का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल पुट करना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ टी क्या दिया आपको 435.5, देखो मैंने कन्वर्ट नहीं किया है, सीजीएस में रखा है उसको अभी, ठीक है। देन चेंज रहेगा कितना है 4πr का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 435.5 इंटू 4 इंटू 3.142 इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, इसको रखते हैं 0.2, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर में रहेगा वो भी, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर इज 4 और 10⁻⁻1 का स्क्वायर इज -2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखो ये हो गया 435.5 इंटू 3.142 देन 4 4 16 इंटू 10⁻⁻2, अब चाहो तो यहाँ पे लगा दो लॉग एंड एंटी लॉग, ठीक है। Then log of 435.5 plus log of 3.142 plus log of 16 into 10⁻² हो गया -2, ठीक है। Then पॉइंट के पहले काउंटिंग नंबर कितने हैं 1 2 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, आपका आंसर आएगा 2 पॉइंट, चेक कर लो अभी कि 43 का 5 and 5, देखो एक बार क्या दिया लॉग के अंदर, 43 का 5 दिया है 6 3 8 5 एंड 5 दिया अगेन 5, तो आंसर 6390, ठीक है। इसे देखें तो 0.4972 होता है ये तो, ठीक है। 16 है मतलब 1 पॉइंट में आ जाएगा लॉग का आंसर, ठीक है। 16 का 0 इज 2041, ठीक है। थोड़ा सा लॉग है आपको सीखना पड़ेगा, ये आता तो अच्छी बात है। यहाँ देखो और 2 + 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया, देन 9 + 7 बोलो कितना होएगा
16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 बराबर। तो 0 कैरी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस 9 11 हो गया, 11 प्लस से कितना होगा 14 का 4 कैरी हो गया अगेन 1। ये 3 प्लस 4 7 हो गया, 7 प्लस 6 कितना आ गया 13। ये 3 हो गया, कैरी कितना होगा अगेन 1। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 और 10 रेज टू कितना आएगा -2, ठीक है। आपको निकालना इसका भी एंटी लॉग, ठीक है। यहाँ देखो अभी 0.34 का 03, ठीक है। 0.34 का 0 दिया है 2188 एंड 3 दिया है आपको 2, आंसर इज 2190, ठीक है। ये हो गया 2190 पॉइंट, यहाँ लगाओ 10 प्लस 4 यहाँ से मिल जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका -2। तो आपका आंसर आ गया 2.19 इंटू 10 हो जाएगा +2। भाई +4 है और -2, बड़ा आंसर कितना आएगा +2 आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आंसर है किसमें आया है अर्ग में आया है बराबर। आपको निकालना किसमें है जूल में निकालना है, ठीक है। तो भाई क्या होगा इंटू 10⁻⁻7 पढ़े हो कि 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग, ठीक है। 2.19 इंटू ये +2 इंटू आएगा -7, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा जूल में हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इस 2.19 इंटू 10⁻⁻5 जूल, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चेक करो इसके बाद। नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन। क्या दिया आपको, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस। एक बबल आपको फॉर्म करना है जिसका रेडियस गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आर बन जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। देन फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन टी दिया है आपको 0.07 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आपको बबल फॉर्म करना है। क्या पूछा है उसने, हाउ मच वर्क, कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कि बबल मतलब क्या, अंदर भी खाली है वहां तो है ही एयर उसके पास, ठीक है। तो अंदर क्या है 4πr², बाहर भी क्या है 4πr²। तो वर्क डन क्या बन जाएगा यहाँ से, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है टी इन डेल्टा ए। कितना एरिया है 2 एरिया है, अंदर भी और बाहर भी बराबर, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना है टी इंटू 2 टाइम्स अंदर वाला कितना है 4πr², वही सेम का है बाहर भी है। तो अंदर के लिए एक 4πr², एक सेम बाहर के लिए आएगा, ठीक है। बबल के अंदर 2 होता है, ड्रॉप में एक ही होता है बाहर का पार्ट, ठीक है। देन टी दिया आपको 7 इंटू 10⁻², ठीक है। ये हो गया 4 2 8, पाई हो गया 3.142। आर दिया है आपको 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा अभी, ठीक है। 7 इंटू 10⁻² हो गया, ये आपको 8 2 16, कैरी कितना आएगा 1, 8 4 32 प्लस 1 33 का 3, कैरी कितना हो गया 3 हो गया, 8 1 8 प्लस 3 कितना 11, 1 कैरी हो जाएगा 1, 8 3 24 और प्लस 1 इज 25, ठीक है। तो 1 2 3 आप पॉइंट लगा दो। देन 2 का स्क्वायर इज 4 10⁻⁻4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो अभी इसको रुकते हैं, अभी इसको बाजू में लिखते हैं कि -2 -4 इज -6 हो गया, ठीक है। नाउ 4 6 24, 4 क्या हो जाएगा 2 आपका, ठीक है। 4 3 12 प्लस 2 14 का 4 क्या हो गया 1, 4 1 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, ठीक है। 4 5 20 का 0 क्या हो गया 2, 4 2 8 एंड प्लस 2 इज 10 हो गया, ठीक है। तो देख लो 1 2 3 आप पॉइंट लगा दो, ठीक है। देखो नाउ 7 4 28, 8 को कैरी 2 हो जाएगा आपका अगेन 28 एंड प्लस 2 इज 30 हो गया, तो 0 के आगे आ जाएगा 3, 7 5 35 एंड प्लस 3 इज 38, ये 3 आ गया तो 0 ही है और 7 से 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे पॉइंट हो गया और 10⁻⁻6, ठीक है। चाहो तो 2 अंदर ले लो, तो 7.038 को निकाल देते हैं। तो आपका या तो इसको 1 ले लो और 10⁻, देखो पॉइंट 2 पीछे किया है तो आंसर आएगा 10⁻⁻4, ये हो गया जूल, ठीक है। चेक कर लो सही, देखो कॉर्डिंग क्या दिया आपको अभी, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज
2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, मतलब ये एरिया दिया ना आपको, A1 दिया आपको 2 सेंटीमीटर इंटू अगेन 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर, बराबर, ठीक है। देन क्या बोला है आपसे, इस टिप इन अ सोप सॉल्यूशन एंड टेक इट आउट, अ सोप फिल्म इज फॉर्म्ड इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंजेस टू 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, मतलब आपको ये A2 दिया है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, आंसर इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका 9 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर, ठीक है, A2 आ गया। देन क्या दिया आपको अभी, कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस, आपको W निकालना आपस से, टू फाइंड वर्क डन, ठीक है। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म इज, आपको T दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, याद होगा। तो सेम हमने फॉर्मूला डिराइव किया है रेक्टेंगुलर फिल्म के लिए, वर्क डन से आया था। अगर हम फिल्म को बढ़ाते आगे तो ऊपर का एरिया भी इंक्रीज होगा, उसके नीचे का एरिया भी इंक्रीज होगा, मतलब मेरा जो आंसर हो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू T इंटू 2 टाइम्स चेंज इन एरिया, बराबर, ऊपर का सरफेस एरिया बढ़ेगा और नीचे का भी बढ़ेगा उसके, ठीक है। देन T दिया आपको 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू 2 हो जाएगा, चेंज इन एरिया क्या होता है, ये A2 माइनस A1, ठीक है, 3 2 6 हो गया, पावर -2 है आपका, A2 दिया है आपको 9 इंटू 10⁻⁻⁴, A1 दिया आपको 4 इंटू 10⁻⁻⁴, यहाँ से कॉमन क्या निकालोगे बताओ, बचेगा 9 - 4 इंटू 10⁻⁻⁴, कॉमन निकाल लिया। नाउ 9 - 4 कितना होता है 5, ठीक है, ये हो गया आपका 6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² एंड 10⁻⁻⁴, ठीक है, 6 5 30 हो गया, ये हो गया -6, तो आंसर इज 3 इंटू 10⁻⁻5, एक जीरो एक पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻⁻5 जूल, ठीक है, चेक कर लो इसको, ठीक है।